नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, ये देखो इधर दिख रहा है, रियल नंबर। और रियल नंबर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2.1 आज हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहला जो चैप्टर है हमारा सेट, उसमें के सभी प्रैक्टिस सेट देखे हैं। 4 प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक, और उसी के साथ प्रॉब्लम सेट 1 भी हमने देखा है। अगर वो पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं अभी आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए। तो देखो भाई, ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही ईजी है, सिंपल है, डिंपल है। क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर into terminating and non terminating recurring type। भाई क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, रिक्यूरिंग टाइप, ये क्या है? तो देखो भाई, जब मैं 5 से 13 को 5 से डिवाइड करता हूं, और डिवाइड करने के बाद मेरे को रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो समझने का कि बाबा ये टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता और कुछ नंबर का रिपीटेशन होता है तो फिर समझने का कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो देखो कैसे, चलो ये देखते हैं बाबा, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। क्या करना है, देखो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं 13 को। चलो 5 से डिवाइड करते हैं 13 को। 5 2 जा 10, 13 में से 10 गए, 3 आ गए। अभी 3 तो नहीं आते भाई के टेबल में, यहाँ 0 दिया, ऊपर एक पॉइंट दिया। 5 6 जा 30, तो देखो 30 में से 30 गए 0, मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि देयरफॉर, देखो देयरफॉर 13/5 इज इक्वल टू 2.6 है। ये क्या है बाबा? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है बाबा? टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर अभी ये देखो, यहाँ 11 से डिवाइड करते हैं 2 को भाई, 11 के टेबल में 2 आते क्या? नहीं आते, तो एक 0 लिया, एक पॉइंट लिया। 11 1 जा 11, 20 में से 11 गए 9, एक 0 लिया। 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए, 2 रह गए, एक 0 लिया। 11 1 जा 11, 20 में से 11 गए 9, एक 0 लिया। 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए, 2 रह गए, फिर 0 लिया, फिर 18 18 18 18। भाई रिपीटेशन होते रहेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, या आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको 0 नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल को देखो, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी ये 18 का रिपीटेशन हो रहा है और उसी के साथ मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप। तो ये क्या है बाबा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप। ओके, रिक्यूरिंग टाइप, ओके। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है भाई, डिवाइड करने का आंसर मेरा अगर रिमाइंडर 0 आया तो समझने का कि भाई टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर 0 नहीं आया और इस तरह का ऊपर ऐसे रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ऐसा ही है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन मेरे सामने किधर है बाबा? है किधर क्वेश्चन? ये देखो, हाँ भाई साहब, ये देखो 16 अपन, चलो इधर लेते, चलो एक 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 एक। पहला क्या है? ये 3 नंबर का क्या है बाबा? 1 2 3। 16 से डिवाइड करते हैं 29 को। भाई मेरे को 16 का टेबल नहीं आता, तो बाजू में लिखने का 16 32 48 64। ओके, 64 के बाद 80, फिर 96, बराबर ना? 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, और 16 10 जा 160। तो ये टेबल मुझे पता चाहिए। तो अभी देखो 16 से 29 को डिवाइड करता हूँ। 16 के टेबल में 29 9 नहीं आते, तो 16 1 जा 16 लिखा। तो 29 में से 16 गए, 3 रह गए, 13 रह गए, एक 0 लिया, एक ऊपर पॉइंट लिया। 16 8 जा 128, देखो 16 8 जा 128। तो 130 में से 128 गए भाई, मेरे पास रह गए 2, खाली 2 रह गए, एक 0 लिया। 16 1 जा 16, देखो 20 में से 16 गए, 4 रह गए, एक 0 लिया। 16 2 जा 32, अभी 40 में से 32 गए, 8 रह गए, एक 0। 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 80 में से 80 गए 0।
भाई मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया और यहाँ मेरा आंसर आता है 29/16 इज इक्वल टू 1.8125। ये मेरे को आंसर मिलता है। तो ये क्या है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी यहाँ करते हैं, देखो 125 से 17 को डिवाइड करते हैं। तो अभी इसको मैं रब करता हूँ। चलो भाई ये समझ में आया आपको, इसको रब करते हैं अभी हम। चलो भाई यहाँ से रब करते हैं। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें इसमें क्या है बाबा, 125 से मेरे को डिवाइड करना है 17 को। अरे बाबा 125 का टेबल किधर से लाने का। हाँ मेरे को 20 तक का प्रॉब्लम है, ये 135 का, ये 125 को किधर से लाने का टेंशन नहीं लेने का। क्या लिखने का, 125 वन जा 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 875, 1000, 1125, 1250। ठीक है, ये हो गया 125 का टेबल। अभी 125 के टेबल में 17 तो नहीं आते भाई, बहुत छोटा नंबर, एक जीरो दिया और ये ऊपर एक 0 पॉइंट दिया। 125 वन जा 125, 70 स्पेस से 25 गए, कितने रह गए, 45 रह गए। ओके बाबा 45 रह गए। ओके, अभी 45 के आगे एक जीरो लेते हैं, 450 आते क्या, नहीं, 3 जा 375 आते हैं। 450 में से 375 गए, ओनली 75 रह गए, एक जीरो लिया, कितना आता है 6 जा 125, 6 जा कितना आता है मेरे पास 750। तो ये 175 में से 750 में से 750 गए, कितने रह गए, जीरो रह गए। तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया। ओके, तो 17/125 इज इक्वल टू 0.136। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ये क्या है बाबा, टर्मिनेटिंग है। बिकॉज मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया भाई, टर्मिनेटिंग है, कहानी खत्म। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अभी ये देखो 11/6 क्या है देखते हैं। चलो अब इसको रब करते हैं। 11/6, देखो भाई 11/6 करते हैं। 6 से डिवाइड करना है 11 को। 6 वन जा 6, 11 में से 6 गए, कितने रहते बाबा 5 रहते, एक जीरो लिया, एक पॉइंट लिया। 6 8 जा 48, 50 में से 48 गया, 2 लिया, एक जीरो लिया। 6 3 जा 18, ओके। 20 में से 18 गए 2, एक जीरो लिया। 6 3 जा 18, फिर 20 में से 18 गए 2, एक जीरो लिया। फिर 6 3 जा 18, फिर 20 में से 18 गए 2। अभी ये 1.833333 बढ़ते जा रहा है भाई आगे। तो लिखेंगे 11/6 इज इक्वल टू 1.83 के ऊपर एक डॉट लिखेंगे, एक नंबर इसलिए डॉट, 2 या 2 से ज्यादा हो गया तो एक लाइन मारते थे। तो ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, तो ये आपको ध्यान में आया होगा। खाली डिवाइड करना है भाई, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है जी। रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता और कुछ नंबर का ऊपर रिपीटेशन हो रहा है, ओके, तो समझने का कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है। ठीक है, तो अभी जाते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन नंबर 2, ओह माय गॉड, देखो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके बाद 3 देखेंगे। तो 2 देखो, 2 में मुझे क्या करना है भाई, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। भाई इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, खाली डिवाइड करना है। यहाँ तो डिवाइड करना है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिवाइड करके वो टर्मिनेटिंग टाइप लिखना था। यहाँ तो खाली डिवाइड करके आंसर लिखना है। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है। तो क्या करना भाई, चलो 200 से डिवाइड करते हैं 127 को, 200 से डिवाइड करते हैं 127 को। और अब बाबा 200 का टेबल किधर से लाएंगे भाई, जो 2 का टेबल होता है उसके ऊपर खाली 2 जीरो बढ़ाने का काम हो गया 200 का टेबल। 200 के टेबल में 127 नहीं आएगा, एक जीरो बढ़ाया यहाँ 0 पॉइंट। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 जीरो बढ़ गए। हाँ 206 जा हो गए। माइनस करो, ये जीरो 7 में से जीरो गया 7, अब एक जीरो बनाया। 2 3 जा 6, 200 3 जा 600, ओके। 700 में से 600 गए 100 बन गए, एक जीरो बढ़ गया। ओके, 2 3 जा 2 5 जा 2 5 जा 10, तो 205 जा 1000, तो 1000 में से 1000 गए जीरो। तो मेरे पास आंसर आ गया 127 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.365, सॉरी 635, 635। ये मेरा आंसर आ गया। देखो भाई इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। तो इसका ये आंसर मिल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, जिसमें मुझे क्या करना है, 99 से डिवाइड करना है 25 को। भाई 99 का टेबल पता है क्या? नहीं पता तो कैसे बनाने का बताता है मैं आपको। 99 लिखने का 9876543210, ऐसे उल्टे नंबर लिखने के 9 से। तो एक 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 कम करते गए नंबर, उल्टे नंबर लिखे। ये उल्टे नंबर लिखने के बाद ये जो 9 है इसमें 10 10 ऐड करते रहने के। देखो 9 + 10 19, 19 + 10 29, 29 + 10 39, 49, 59, 69, 79, 89 और ये 99। तो ये बन गया टेबल 99 का। अभी देखो 99 के टेबल में 25 आते क्या? नहीं आते बाबा। एक जीरो लिया और एक पॉइंट लिया। 99 2 जा 198, 2 जा 198। देखो 250 में से 198 गए, 52 रह गए। एक जीरो लिया, 99 5 जा 495, 495। देखो 520 से 495 गए। देखो जीरो में से 5 नहीं जाते, 10 में से 5 गए 5, 2 मतलब 2 में से ये 10 नहीं जाएंगे, 2 में से 9 या 9 और यहाँ एक हमने ये नंबर लिया, तो 2 में से 10 गए, 2 रह गए। तो देखो एक चीज ध्यान में रखो, ये कैलकुलेशन जो सब्सट्रैक्शन है आप अपने अपने मेथड से करो। 520 में से 495 गए तो मेरे पास 25 बच गए। एक जीरो लिया, फिर से 99 2 जा 198 किया। ओके, 250 में से 198 गए, हमारे पास रह गए कितने बाबा? 250 में से 198 गए, 52 रह गए। ओके, और ये 52 रहने के बाद एक जीरो बढ़ाया, फिर 99 5 जा 495, 495। देखो 520 में से 495 गए, 25 रह गए। तो यहाँ देखो ये 25 25 का रिपीटेशन हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 25/99 इज इक्वल टू 0.25 के ऊपर एक बार देंगे, बिकॉज ये इसका रिपीटेशन हो रहा है। भाई ऐसे मुझे सॉल्व करना है, खाली डिवाइड करके आंसर लिखना है। तो ये एक और दो क्वेश्चन हो गए। अभी आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई आगे के क्वेश्चन, 23 को 7 से डिवाइड करके क्या आता है वो देखते हैं। तो चलो इसको प्रॉप करते हैं। तो देखो अभी ये यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे किसको? 23 को। 23 को डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 23 में से 21 गए, 2 रह गए। ओके, एक जीरो लिया, एक पॉइंट लिया। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए 6, एक जीरो लिया। 7 8 जा 56, 60 में से 56 गए 4, एक जीरो लिया। 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए 5, एक जीरो लिया। 7 7 जा 49, 50 में से 49 गए 1, एक जीरो लिया। फिर 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, एक जीरो लिया। 7 4 जा 28। अभी देखो 30 में से 28 गए 2, एक जीरो लिया। 7 2 जा 14, फिर 20 में से 14 गए 6, एक जीरो लिया। 7 8 जा, देखिए ये 2 8 5 7 1 4, इनका भी ये रिपीटेशन होने वाला है 2 8 के आगे। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा? 23/7 इज इक्वल टू 3.2855714। ये बन गया भाई मेरा आंसर। तो ऐसे मुझे ये लिखना है भाई, ये इसका भी ये 285714 का रिपीटेशन होने वाला है आगे, इसलिए मैंने यहाँ ही खत्म कर दिया। तो इतना आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 एकदम सिंपल है। 5 से डिवाइड करना है 4 को भाई, 5 से 4 को डिवाइड करो, एकदम इजी। देखो जीरो लिया, एक जीरो पॉइंट लिया। 5 8 जा 40, 40 में से 40 गए जीरो, तो 4/5 इज इक्वल टू 0.8। खत्म कहानी, एकदम इजी था, एकदम इजी सवाल था दोस्तों। खाली डिवाइड करना है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं करना है, एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ना है, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है। अभी अगला देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन किधर है भाई? ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको इसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करना है मुझे 17 को। देखो 8 2 जा 16, 17 में से 16 गया 1, जीरो लिया, पॉइंट लिया। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, जीरो लिया। 8 2 जा 16, 20 में से 16 गए 4, जीरो लिया। 8 5 जा 40, 40 में से 40 गए जीरो। तो मेरा आंसर क्या है? 2.125। खत्म हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम इजी है। अभी अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखते हैं। 3 आखिरी सवाल है और थोड़ा अलग है, बिकॉज ये क्या कहता है कि अपनी झलक सबसे अलग। तो 0.6 बार, उसके बाद 0.37, यहाँ क्या करना है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। देखो इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन थे P/Q फॉर्म में,
और उसको हम इस फॉर्म में लाए उन क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में। अभी ये डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन है, इनको हमें क्या करना है बाबा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाना है। तो ये देखो इजी मेथड है। पहला जो क्वेश्चन है चलो हम देखते हैं, x इज इक्वल टू इसको कहना है 0.6 और इसको डायरेक्टली कहना है कि भाई तू एक नंबर है, एक नंबर तुझा हाँ समीकरण, ये एक नंबर का हो गया, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अभी ये जो 6 के ऊपर डॉट है इसका मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.66666। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये x को 10 से 100 से 1000 के 1000 से 10 से मल्टीप्लाई जो नंबर है उससे मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके देखो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 से क्यों, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर एक डॉट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने का। यहाँ दो नंबर के ऊपर एक लाइन है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो बढ़ते एक के ऊपर। यहाँ 17 मतलब दो नंबर के ऊपर एक लाइन है, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 100 से, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 3 नंबर के ऊपर लाइन है। तो यहाँ मुझे 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, और इसको 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक पॉइंट आगे जाएगा, तो ये 0 पॉइंट, तो ये एक पॉइंट आगे गया तो 6.6 रहेगा, 6666 ऐसे बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, और इसको 6 बार कह सकता हूँ बिकॉज ये रिपीटेशन हो रहा है, और इसको मैं नंबर 2 कहूंगा। अभी मुझे नंबर 2 में से नंबर 1 को माइनस करना है। देखो 2 में से 1 को माइनस करो और x की वैल्यू निकालो। देखो 10x में से x के जाने के बाद 9x बचेंगे, लेकिन पहले लिखते हैं 10x माइनस ये x इज इक्वल टू 6.6 बार डॉट इज इक्वल टू सॉरी माइनस 0.6 बार। ओके, तो अभी 10x में से x गए 9x बन गए, ये 6.6 गया, तो ओनली 6 रह गया, x अपने जगह पे 6 अपने जगह पे, ये 9 मल्टीप्लाई यहाँ आए डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, दोनों को भी किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3 से, 3 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो मेरे पास आंसर क्या मिल गया कि बाबा 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं P/Q, अगर ऐसा मुझे क्वेश्चन मिलता है तो। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो 0.36, तो इस दूसरे क्वेश्चन में कहेंगे x इज इक्वल टू 0.36 37 है, 37 बार। ओके, इसको नंबर 1 कहना है, x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या, 0.37 बार मतलब क्या, 37 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.37 37 37 37 37 डॉट डॉट डॉट। ओके, अभी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, 100 से, बिकॉज दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 37, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हो ये नंबर को, तो 2 पॉइंट आगे जाएंगे। ओके सॉरी, पॉइंट जो है दो नंबर के आगे जाएगा, 37 के आगे जाने के बाद 37 ऐसे बनते हैं। ओके, तो 100x इज इक्वल टू 37 पॉइंट, यहाँ 37 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 37 के ऊपर एक लाइन मारेंगे, 37 बार ये नंबर 2। अभी 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ऐसे एक्चुअली लिखना था, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 क्या, 100x में से x माइनस करो, यहाँ 100x माइनस x, और यहाँ 37.37 बार में से ये 0.37 बार माइनस करो, 0.37 बार माइनस करो, 100 में से एक गया 99x, ये 37 पॉइंट गए, 0.37 गए, रह गए ओनली 37 में से 0 गए 37, x अपने जगह पे 37 अपने जगह पे 99 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय 99। तो देखो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा 37/99। ठीक है, अभी अगले 3 क्वेश्चन है देखते हैं, लेकिन इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जाते हैं आगे। तो देखो आगे का जो कुछ क्वेश्चन है, सॉरी ये देखो, अरे बाबा ये क्या हो गया, देखो आगे का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो वो देखते हैं, 1 2 3 3 नंबर का क्वेश्चन, जहां है x इज इक्वल टू 3.17 बार, इसको कहेंगे तू नंबर 1 है, x इज इक्वल टू 3.17 17 17 17 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 17 17 17 लिख दिया। अभी 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब दोनों साइड को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस भाई 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x,
इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 पॉइंट आगे गए, 3 तो है, और ये 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपना 2 नंबर के आगे जाने के बाद ये 17 बन गया, 317 बन गया, और पॉइंट 17 17 17 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो 100x इज इक्वल टू 317 पॉइंट, ये 17 17 17 मतलब 17 17 17 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 17 के ऊपर एक लाइन मारेंगे, इसको कहेंगे नंबर 2। अभी 2 में से 1 को माइनस करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100 माइनस x इज इक्वल टू 3117.70 बार माइनस 3.17 बार, 3.17 बार। तो 100 में से एक गया, 99x बच गया, इज इक्वल टू 17 17 गायब हो गया। 317 में से देखो 317 माइनस 3, तो देखो 99x इज इक्वल टू 317 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 314। सो x इज इक्वल टू 314 अपने जगह पे 99 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आ गया डिवाइडेड बाय। देखो भाई ऐसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड एक ही है। अभी देखो ये 4th नंबर का वही करना है भाई, x इज इक्वल टू 15.89 बार, ये बाबा नंबर 1 है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 15.89 का रिपीटेशन 89 है, 89 है, 89 है, 89 है, डॉट डॉट डॉट। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, इसको ये 15 तो अपनी जगह पे, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा पॉइंट 2 नंबर के आगे जाएगा, मतलब 8 9 के आगे जाएगा, 8 9 के आगे पॉइंट जाने के बाद आगे 8 9 और 8 9 है। ओके, तो ये देखो 100x अपने जगह पे 1589 पॉइंट, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 89 89 89 का, तो 89 को लॉक कर देंगे भाई, ये 89, इसको कहेंगे नंबर 2। अभी 2 में से 1 को माइनस करो, आ गया आंसर। देखो 2 में से 1 को माइनस करो तो 100 में से x माइनस करो, 100x में से x माइनस करो, और 15.89 सॉरी 1589 1589.89 बार जो है, इसमें से किसको माइनस करना है, 15.89 बार को, 15.89 बार को माइनस करना। 100 में से एक गया 99x इज इक्वल टू 89 89 गायब हो गया, 1589 में से माइनस करना है 15 को, सो 99x इज इक्वल टू देखो 1589 में से 15, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 1 गए 7, और ये 5 1 1574, सो x इज इक्वल टू 1574 डिवाइडेड बाय 99, ये बन गया आंसर। सो 15.89 इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99, ये आंसर आ गया। तो अभी जाते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है 2.215। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा सा बाजू में से रख जाता हूँ। अभी लास्ट सवाल, आखिरी सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर हाल साला देखो ये क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2.215 बार, ये कहने का नंबर 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2.215 215 का रिपीटेशन है। अभी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000x इज इक्वल टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 नंबर के आगे जाएगा मेरा पॉइंट, 2 तो अपने जगह पे 215, ओके पॉइंट 215 215 215 डॉट डॉट डॉट। ओके, अभी ये 1000x अपने जगह पे 2215 पॉइंट, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 215 का, तो 215 को लॉक कर दिया, ये नंबर 2 बन गया। अभी 2 में से 1 को माइनस करो, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1, 1000 माइनस एक्स, 1000 एक्स माइनस एक्स, 2215, देखो 0.215, देखो 2215.215 बार माइनस, इससे क्या करना है, 2.215 को माइनस करेंगे, देखो 215 गए, 1000 में से एक गया 999x, देखो 2215 माइनस 2, 2215 माइनस 2, देखो 999x इज इक्वल टू 221, 5 में से 2 गए 3, 2213, ओके, सो x अपने जगह पे 2213 999 मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 हमारा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, नए हो हमारे चैनल पे और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके
उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही रुकते हैं। धन्यवाद सभी को, बाय।